बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ टीसीए या जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो पहला स्टेप था टीसीए का उसको डिटेल से देखा था, जिसमें पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल कोए के अंदर। एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास एंजाइम था पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 1 एंजाइम। इसके 3 कंपोनेंट्स थे E1 E2 एंड E3। उसके अलावा हमने इसके कोएंजाइम्स को देखा था। आज की वीडियो में हम बाकिया साइकिल को डिटेल से देखेंगे और इसकी रेगुलेशन को हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो टीसीए साइकिल होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, उसके अलावा जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है, इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा था। नो प्रोडक्ट इज फॉर्म, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसके अलावा बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे उनको देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 NADH की फॉर्मेशन हो रही होती है। उसके अलावा 1 FADH की फॉर्मेशन हो रही होती है। उसके अलावा 2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही होगी। उसके अलावा 1 ATP की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इन 2 पॉइंट्स को जहन में बिठाते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके अंदर जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स बनेंगे उनको याद रखने के लिए हम उमर से एक सवाल पूछेंगे। उमर से हम ये सवाल पूछेंगे कि कैन आई कीप सेलिंग socks for money उमर। इस निमोनिक के थ्रू हम इसके क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स को याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि पायरोवेट को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं एसिटाइल कोए के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 1 एंजाइम। पायरोवेट से हमने बनाया एसिटाइल कोए। अब ये जो एसिटाइल कोए होता है ये एंटर करेगा इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल। अब कैसे एंटर करेगा? सबसे पहले ये जो इंटरमीडिएट बनाएगा वो सी से होगा। सी स्टैंड फॉर द सिट्रेट, यहाँ पे लिख देंगे हम सिट्रेट। उसके बाद आ जाता है आई स्टैंड फॉर द आइसोसिट्रेट। उसके बाद के स्टैंड फॉर अल्फा कीटो ग्लूटारेट। उसके बाद एस स्टैंड फॉर सक्सिनाइल कोए and next S stand for succinate। F stand for fumarate। M stand for malate। O stand for oxaloacetate। अब ये वाले जो इंटरमीडिएट्स हैं ये इंटरमीडिएट्स होती हैं क्रेब्स साइकिल के। तो इसमें जो पहला स्टेप ये वाला है जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्सैलोएसीटेट को इनटू द सिट्रेट। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। उसके अलावा ये वाला जो स्टेप है, दिस स्टेप इज द सेकंड स्टेप, दिस स्टेप इज द थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, दिस वन इज द सिक्स्थ स्टेप, सेवंथ स्टेप एंड एट्थ स्टेप। अब हमने कहा कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है और जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा। यानी यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। उसके अलावा हमने बात की कि हमारे पास 3 NADH की फॉर्मेशन होगी, 3 NADH की। उसके अलावा 2 कार्बन डाइऑक्साइड की, 1 FADH2 की, उसके अलावा 1 ATP की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NADH की। तो पहले 2 स्टेप में से तो नहीं निकलना है, थर्ड स्टेप से हमारे पास निकलेगा NADH, एक यहाँ से निकल गया। उसके अलावा एक फोर्थ स्टेप से निकलेगा NADH, एक यहाँ से निकल गया।
अब NADH ये 2 स्टेप से निकल रहे थे। उसके अलावा बात करें तो जो आखिरी स्टेप होता है 8th स्टेप, यहाँ से हमारे पास NADH निकलेगा। यानी 3rd स्टेप, 4th स्टेप और जो 8th स्टेप होता है यानी जो लास्ट स्टेप होता है इसके अंदर से NADH निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो 3rd स्टेप से निकल रहा है, उसके अलावा 4th स्टेप से निकल रहा है। इस तरह से 2 कार्बन डाइऑक्साइड पूरे हो गए। उसके अलावा ATP की बात करें तो जब हम सक्सीनाइल कोए से सक्सीनेट बना रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ATP की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी कि सबसे पहले आएगा GDP आएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा GTP के अंदर, और फिर GTP से हमारे पास ADH आएगा, ADP आएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर। तो इस तरह से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP की फॉर्मेशन हो रही है जब हम सक्सीनाइल कोए को कन्वर्ट करें टू द सक्सीनेट। नेक्स्ट हमारे पास बचता है FADH2। FADH को हम याद रख सकते हैं, इसमें भी F आ रहा है और यहाँ पे भी F आ रहा है। तो इससे जो सक्सीनेट से जो फ्यूमरेट वाला स्टेप होगा इसके अंदर फॉर्मेशन होगी FADH2 की। FAD आएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर। तो ये हमने बात कर ली क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स और उनके अंदर से जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उनकी। अब हम इनके एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट एंजाइम था वो हमने देख लिया था पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 1। अब जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर उसमें हम सिट्रेट की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो इसकी फॉर्मेशन करवा रहे हैं तो एंजाइम भी इसी के नाम का होगा, सिट्रेट सिंथेज आ गया। उसके बाद हमने सिट्रेट को कन्वर्ट किया आइसोसिट्रेट के अंदर। आइसोसिट्रेट में बेसिकली हम इसकी आइसोमराइजेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो आइसोमराइजेशन करने के लिए हमारे पास एंजाइम होता है अकोनिटेज, ACON अकोनिटेज आ गया। आइसोसिट्रेट से हम बना रहे हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब इसके अंदर हम कर रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि हमने बात की कि जब भी NADH की फॉर्मेशन हो रही होती है तो हम डिहाइड्रोजनेशन कर रहे होते हैं। तो आइसोसिट्रेट की डिहाइड्रोजनेशन हो रही है तो हम इसको कहेंगे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनाइल कोए बना रहे हैं। तो इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट की डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं तो कौन सा एंजाइम होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद बात करें तो सक्सीनाइल कोए से सक्सीनेट बना रहे हैं और इसमें हम ATP की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। जब हम ATP की फॉर्मेशन हो रही होती है तो हम एंजाइम यूज़ करते हैं काइनेज। तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा सक्सीनेट थायोकाइनेज। नेक्स्ट आया सक्सीनेट से फ्यूमारेट। सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनाते हुए भी हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। तो इधर जो एंजाइम आएगा उसको हम बोलते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। पहले था सक्सीनेट थायोकाइनेज, फिर डिहाइड्रोजिनेज, फिर फ्यूमारेट से मेलेट बना रहे हैं तो इसमें हमारे पास एंजाइम होता है फ्यूमरेज। उसके बाद मेलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनाते हुए भी डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। तो इधर जो एंजाइम आएगा उसको हम बोलते हैं मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस तरह से हम इसके एंजाइम्स को याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम इन एंजाइम्स की रेगुलेशन की बात करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।